करीब 1 साल पहले सोमपुर राजवंश के एक प्राचीन मठ में अजीब और डरावनी घटनाएं घट रही थी। मठ के प्रधान भिक्षु गहरी साधना में लीन थे। तभी उनका शिष्य बोधिभद्र कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंचता है। गांव वाले कांपती हुई आवाज में बताते हैं कि मठ का ही एक और शिष्य वज्रकेतु अपनी टोली के साथ 3 लड़कियों को उठा ले गया है। यह सुनकर प्रधान भिक्षु तुरंत वज्रकेतु के सामने पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो दृश्य होता है वो देखकर मुख्य भिक्षु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वज्रकेतु ने उन तीनों लड़कियों की बलि देकर उनके कटे हुए सिर को भगवान हेरु की मूर्ति पर चढ़ा दिया था। उस अंधेरी गुफा में रखी हुई हेरिका और माता की मूर्ति एक रहस्यमयी चमक के साथ चमकने लगती है, मानो कोई दुष्ट शक्ति जाग चुकी हो। ये देखकर मुख्य भिक्षु क्रोध से कांप उठते हैं और उसी पल एक ऐसा श्राप जन्म लेता है जो आने वाले 1000 वर्षों तक लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। जिसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां शुभ नाम के एक युवक को हम देखते हैं जो एक सस्ती जमीन खरीदने के लिए जा रहा होता है। गांव के लोग उस जगह को भूतहा बताते हैं, लेकिन शुभ इन बातों पर विश्वास नहीं करता। हालांकि उसके मन में हल्का फुल्का डर था। इसके दूसरी तरफ शुभ की भाभी उर्मी, जो अपनी गांठ की बीमारी से परेशान है, वो सीढ़ियां उतर नहीं पाती। इसीलिए उसने अपने घर में एक नौकरानी रखी है जिसका नाम आतिशी है। आतिशी बगीचा साफ करने जाती है। सफाई करते समय आतिशी को मिट्टी में दबी एक पुरानी रहस्यमयी मूर्ति मिलती है। वो उसे घर के पूजा कमरे में रख देती है, लेकिन जैसे ही मूर्ति वहाँ रखी जाती है उसकी आंखें चमकने लगती है, मानो सदियों से सोई हुई कोई बुरी ताकत जाग चुकी हो। उधर शुभ जब उस जमीन पर पहुंचता है तो उसे एक लड़की की डरावनी आवाज सुनाई देती है जो तुरंत उसे भागने को कहती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक जमीन के भीतर से एक सड़ा हुआ हाथ निकलकर उसका पैर पकड़ लेता है। शुभ चीखने लगता है। तभी वहां आते हैं कृष्णानंद महांत्र, जो कि एक रहस्यमयी तांत्रिक हैं। वो आते ही अपनी शक्तियों से उस आत्मा को पीछे हटाकर शुभ की जान बचा लेते हैं। बाद में कृष्णानंद खुद ही पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि यहाँ पर एक आत्मा की लाश है। जैसे ही पुलिस उस जगह पर खुदाई करती है, वहाँ एक महिला का कंकाल बरामद होता है। पता चलता है कि 4 साल पहले उसकी हत्या करके उसे वहीं दफना दिया गया था और उसकी आत्मा मुक्ति चाहती थी। पुलिस इंस्पेक्टर शुभ को बताता है कि कृष्णा कोई साधारण इंसान नहीं है। गांव वाले उन्हें आगम बागसी के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी उम्र 400 साल से ज्यादा है। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया है और क्या सच में वो इंसान है भी या नहीं। दूसरी ओर शुभ के घर में पारिवारिक तनाव चल रहा था। उर्मी का पति अपनी बेटी तितली की पढ़ाई को लेकर काफी परेशान था। वो तितली को पढ़ने के लिए कोलकाता भेजना चाहता था, लेकिन उर्मी इसके खिलाफ थी। उसे लगता था कि तितली पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल और लड़कों पर ध्यान देती है। शुभ की बेटी अंकिता और अंतारा भी अक्सर तितली को चिढ़ाती रहती हैं। इसी बीच कृष्ण अपने ध्यान में एक भयानक दृश्य देखते हैं। शुभ का पूरा परिवार खून से लथपथ पड़ा होता है और तितली का कटा हुआ सिर उसकी आंखों के सामने दिखाई देता है। तभी 1000 साल पुराने प्रधान भिक्षु दिवाकर की आत्मा उसके सामने प्रकट होकर कहती है कि अब समय आ गया है उस प्राचीन श्राप को खत्म करने का। यह सुनते ही कृष्णा समझ जाते हैं कि अब कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। उधर शुभ अपनी पत्नी रीमा को फोन करता है। दरअसल रीमा बाजार से लौट रही थी। रीमा कहती है कि उसे कैब नहीं मिल रही, इसीलिए वह घर पैदल लौट रही है। लेकिन रीमा के फोन काटते ही रीमा के पीछे एक भयानक महिला की आत्मा पड़ जाती है। वो आत्मा रीमा का पीछा करने लगती है और बार बार उसे डराने की कोशिश करती है। रीमा डर कर भागने लगती है। तभी सही समय पर आकर शुभ और कृष्णा रीमा को बचा लेते हैं। कृष्णा अपनी भस्म को जमीन पर फैलाकर समझाते हैं कोई प्रतिशोधी आत्मा रीमा को डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो आत्मा चाहती तो रीमा को मार भी सकती थी, लेकिन फिर भी वो केवल उसे चेतावनी दे रही थी। जिसके बाद कहानी थोड़ा 20 साल पीछे जाती है, जहां हम टेनिया नाम के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ माया रानी के साथ रहता था। बचपन से ही उसके भीतर अजीब क्रूरता थी। एक दिन घर के बाहर भौंक रहे कुत्ते से परेशान होकर वह मछली काटने वाला एक बड़ा चाकू उठाता है और उस मायूस कुत्ते को बेरहमी से मार डालता है। उसकी आंखों में जरा सा भी पछतावा नहीं था। तभी साफ हो जाता है कि बड़ा होकर यह लड़का बहुत खतरनाक इंसान बनने वाला है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। कृष्णा शुभ के परिवार में जाते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि उन सब की जान खतरे में है। मगर शुभ का बड़ा भाई जो फिजिक्स का प्रोफेसर था, वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। वो कृष्णा को ढोंगी और लालची भी कह देता है। कृष्णा
बिना नाराज हुए सिर्फ अपना नंबर देकर वहां से चले जाते हैं और जाते जाते कहते हैं कि मुसीबत आने पर उसे जरूर याद करें। रात होते ही घर का माहौल और भी ज्यादा डरावना होने लगता है। तितली अपने बॉयफ्रेंड सैमी को लगातार मैसेज कर रही थी, लेकिन सैमी जवाब नहीं दे रहा था। दरअसल उसी समय सैमी कोलकाता में माधुरी नाम की एक लड़की को अपनी कार में बैठाकर सुनसान इलाके में ले जा रहा था। माधुरी को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह किसी शिकारी के जाल में फंस चुकी है। जब वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है तो सैमी उसका सिर डैशबोर्ड पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इधर सुबह के घर में अंतिका रात को बाथरूम में जाती है और वहाँ पर वह किसी भयानक परछाई को महसूस करती है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। दूसरी ओर कृष्णा ध्यान में देखते हैं कि 1000 साल पहले वज्रकेतु और उसके साथी सच में उन 3 लड़कियों को जंगल से उठाकर ले गए थे, यानी कि गांव वालों की कहानी पूरी तरह सच थी। इसी बीच तितली अपनी माँ से डांट खाने के बाद बहुत टूट जाती है। तितली को लगता है कि उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते और केवल सैमी ही है जो उसे समझता है। गुस्से और मासूमियत में वह सैमी को अपनी प्राइवेट फुटेज भेजने का फैसला कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सैमी एक मांस की दुकान के सामने खड़ा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर ऐसी खौफनाक मुस्कान थी जिससे कि साफ समझ आता है कि आने वाला खतरा सिर्फ आत्माओं का नहीं बल्कि इंसानों के भीतर छुपे राक्षसों से भी है। जब सैमी मांस की दुकान के सामने खड़ा होकर कसाई को मांस काटते हुए देख रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में धुंधली तस्वीरें आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि जैसे वह दृश्य पहले देख चुका है। उसी समय उसकी हथेली में एक तीर जैसा अजीब निशान उभरने लगता है। उस निशान की वजह से उसकी हथेली में तेज जलन और खुजली होने लगती है। सैमी बेचैन होकर बार बार अपना हाथ रगड़ता है, लेकिन उसकी गर्माहट कम नहीं होती। ऐसा लग रहा था मानो किसी पुराने श्राप ने उसके भीतर फिर से जागना शुरू कर दिया हो। इसके बाद सैमी अपने ठिकाने पर पहुंचता है, जहां उसके 2 दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है कि उनकी टोली में पहले 5 लोग थे, लेकिन अब 3 बचे हैं। ये तीनों मिलकर लड़कियों को किडनैप करते हैं और फिर उन्हें अलग अलग जगह पर बेच देते हैं। ये सभी उन लड़कियों को बोनस कहकर बुलाते हैं, मानो इंसान नहीं बल्कि कोई सामान हो। इसी गंदे धंधे में सैमी ने भी अपनी आलीशान जिंदगी बनाई है। उसके दोस्त भी उन बेबस लड़कियों के साथ हैवानियत करते हैं। तभी सैमी अपने मोबाइल में तितली की भेजी हुई तस्वीर देखता है और हंसते हुए कहता है, बहुत जल्द एक और बोनस आने वाला है। इतना ही नहीं, वो तितली को अगले साल का सबसे बड़ा बोनस बताता है। यह साफ था कि वह तितली को प्यार नहीं करता था बल्कि बेचने के लिए फंसा रहा था। इसके बाद कहानी एक अलग ही सिरे में जाती है। एक गंदी बस्ती में जहां एक महिला नहा रही थी और कोई छिपकर उसका वीडियो बना रहा था। जैसे ही महिला को एहसास होता है, वह चीख पड़ती है। उसका पति और आसपास के लोग तुरंत उस लड़की के पीछे भागते हैं। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि बड़ा हो चुका टेनिया था। अब वह पूरी तरह विकृत मानसिक वाला इंसान बन चुका था। लोग उसे पकड़कर पीटने लगते हैं, लेकिन टेनिया उल्टा उन पर ही हमला करके भाग निकलता है। आगे चलकर हमें पता चलता है कि वह पैसों के लिए ऐसे ही महिलाओं के नहाने वाले वीडियो को बेचता है। बचपन से ही उसके अंदर एक खतरनाक क्रूर प्रवृत्ति थी जो अब चलकर राक्षसी रूप ले चुकी थी। प्रेजेंट टाइम में उर्मी अपनी नई नौकरानी लता को घर के सारे काम समझा रही थी। पैरों के दर्द की वजह से वह ऊपर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने लता को तीसरी मंजिल पर बने पूजा घर में पूजा करने के लिए भेजा। लता वहां जाकर पूजा करना शुरू कर देती है। उसी कमरे में रखी भगवान हेरुका की मूर्ति पर जैसे ही फूल चढ़ाया जाता है, वैसे ही यह मूर्ति फिर से एक बार चमक उठती है। नीचे रखा एक दीपक अचानक अपने आप बुझ जाता है। पूरे घर में एक अजीब ठंडक फैल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे एक श्राप फिर जाग चुका हो। उसी रात उर्मी को नीचे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। बड़ी मुश्किल से वह सीढ़ियां उतरकर नीचे जाती है और देखती है कि तितली की तरह कोई लड़की दीवार की तरफ मुंह करके बैठी रो रही है। उर्मी उसे पुकारती है, लेकिन जैसे ही तितली मुड़ती है, उर्मी की चीख निकल जाती है। वह तितली नहीं बल्कि किसी दूसरी लड़की की डरावनी आत्मा थी जिसका गला कटा हुआ था। डर के मारे उर्मी पीछे हटती है और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर उर्मी रोते हुए सुबह और रीमा को सारी बातें बताती है और तुरंत कृष्णा को बुलाने के लिए कहती है। कृष्णा जी घर पहुँचते हैं और तभी पहली बार उर्मी का पति भी चुप होता है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उर्मी कांपती हुई आवाज में पूछती है,
आखिर उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। तब कृष्णा बताते हैं 3 मरी हुई लड़कियों की आत्माएं इस घर के पीछे पड़ी हैं, क्योंकि अनजाने में इस परिवार ने एक प्राचीन शराब को अपने घर में बुला लिया है। वह पूछता है कि क्या हाल में घर में कोई पुरानी वस्तु लाई गई है, लेकिन सब मना कर देते हैं। तभी अंतिका आकर वहाँ बताती है कि उसने बाथरूम में एक कटी गर्दन वाली औरत की आत्मा देखी थी। उर्मी डर कर कृष्णा से विनती करती है कि सब ठीक होने तक वह इसी घर में रहें। रात में सैमी तितली को फोन करता है और तितली चुपके से छत पर जाकर उससे बात करती है। सैमी उसे घर छोड़कर कोलकाता आने के लिए उकसाता है। वह उससे शादी करना चाहता है। तितली उसकी बातों में बुरी तरह फंस जाती है। तभी पीछे से कृष्णा जी आ जाते हैं और पूछते हैं कि इतने डरावने माहौल में भी उसे रात को अकेले छत पर आने से डर नहीं लगता। बातचीत के दौरान तितली कहती है कि वह भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह साइकोलॉजी पढ़ना चाहती है और उसके अनुसार यह सब इंसान के दिमाग का भ्रम है। कृष्णा हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि बेटा, प्यार भी एक तरह का तंत्र है, बल्कि सबसे ताकतवर तंत्र है। वो घिमा फिरा कर सैमी की तरफ इशारा कर रहे थे। असली और नकली प्यार में फर्क होता है। तितली कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि उसने सैमी के साथ भागने का फैसला कर लिया था। लेकिन उसकी बहनें अंकिता और अंतारा जाग जाती हैं। दोनों उसे रोकने की कोशिश करती हैं। तितली कहती है कि सैमी के पास अच्छी नौकरी है और अपना घर है और उसके माता पिता कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसे भागना ही होगा। तब दोनों बहनें भी जिद पकड़ लेती हैं कि अगर तितली घर से जाएगी तो वे भी साथ जाएंगी, वरना सबको जगा देंगी। असल में वे भी इस डरावने घर में अब रहना नहीं चाहती थी। अगली सुबह जब रीमा ऊपर जाती है तो तीनों लड़कियों को कमरे से गायब पाती है। उनके फोन भी बंद थे। घर में हड़कंप मच जाता है। इसी बीच लता फिर से भगवान हेरका की मूर्ति पर फूल चढ़ा रही थी। नीचे कृष्णा जी बैठे थे। अचानक उन्हें कुछ महसूस होता है। वो तुरंत समझ जाते हैं इस घर की सारी परेशानियां उसी अभिशाप वस्तु से जुड़ी हुई है, जो कि पूजा घर में मौजूद है। वो भागते हुए ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि हेरका की मूर्ति लाल रोशनी से चमक रही थी। कृष्ण उसे हाथ में उठाकर गहरी सांसें लेते हैं और कहते हैं उसने बहुत देर कर दी। इतने दिनों से श्राप की जड़ उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन वह पहचान नहीं पाया। जिसके बाद फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सैमी यानी टेनिया की माँ माया दिखाई जाती है। कुछ औरतें उसके बेटे के बारे में गंदी बातें कर रही थी। माया दुखी होकर कहती है कि उसने अपने बेटे को बहुत पहले घर से बाहर निकाल दिया था। घर लौटकर वह पुराना एक संदूक खोलती है। पता चलता है कि 30 साल पहले उसकी सास ने उसे एक डिब्बा दिया था और चेतावनी दी थी कि इसके अंदर रखा सामान अभिश्रापित है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन यह वस्तु इस डिब्बे से बाहर निकलेगी, उसी दिन हलदार परिवार का अंत शुरू हो जाएगा। यह सच समझते ही माया टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसके परिवार का विनाश तय है। डर के मारे वह अपनी कलाई की नसें काट देती है और जान दे देती है। प्रेजेंट टाइम में शुभ का परिवार तीनों लड़कियों के गायब होने से परेशान था। शुभ को लगता है कि शायद वे कहीं घूमने गई होंगी, लेकिन कृष्णा समझ चुके थे कि मामला बहुत गंभीर है। वह बताते हैं कि यह श्राप 1000 साल पुराने खून और बलि से जुड़ा हुआ है। फिर वह लड़कियों के कपड़े ताकि तंत्रिका विधि से उनका पता लगाया जा सके। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तितली, अंकिता, अंतारा सैमी के झूठे प्यार और मीठी बातों में फंसकर कोलकाता पहुंच चुकी हैं। बिना यह जाने वे सीधे मौत और नरक के जाल में कदम रख चुकी हैं। तीनों लड़कियों को लेकर सैमी कोलकाता के एक पुराने सुनसान रेस्टोरेंट में पहुंचता है। बाहर से जगह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन अंदर अजीब सन्नाटा था। सैमी उन्हें खाना खिलाने का नाटक कर रहा था, जबकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसी समय दूसरी तरफ कृष्णा उस अभिश्राप्त रेलिक की मदद से तितली और उसकी बहनों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ध्यान लगाकर अपनी शक्तियों से उन लड़कियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी साधना टूट गई, मानो किसी ने उसकी शक्ति को रोक दिया हो। कृष्णा पहली बार हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे महसूस होता है कि कोई ऐसी शक्ति सामने आ चुकी है जो उसकी और उसके गुरु दोनों की ऊर्जा को रोक सकती है। तभी उनके सामने उनके गुरु की आत्मा प्रकट होती है। गुरु शांत स्वर में कहते हैं कि समय को उसकी गति से चलने दो। यदि समय से पहले कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो नियति का रास्ता बदल जाएगा और सत्य कभी सामने नहीं आता शिष्य, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना है वही होगा। वह आगे कहते हैं, इस पूरे रहस्य का उत्तर उसी रेलिक में छिपा हुआ है। वही एकमात्र चीज है जो इस अंधेरे को रोक सकती है।
इसके बाद कृष्णा शुभ और उसके परिवार को बताता है कि ये कोई साधारण भूत प्रेत का मामला नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति सक्रिय है जो सदियों पुरानी और बेहद खतरनाक है। तभी शुभ को अपने दादा की कही बात याद आती है। वह बताता है कि उनका परिवार कभी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। उनके पूर्वज में एक रत्नाकर शांति नाम का महान भिक्षु था। यह नाम सुनते ही कृष्णा चौंक जाते हैं, क्योंकि रत्नाकर शांति वही महान भिक्षु थे जिन्होंने 1000 साल पहले वज्रकेतु को श्राप दिया था। अब कृष्णा को समझ आने लगता है कि शुभ का परिवार इसी अभिश्राप से जुड़ा हुआ है। कृष्णा तुरंत ही शुभ को लेकर नंदागिग मठ की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में शुभ पूछता है कि जब श्राप की शुरुआत सोमपुर मठ से हुई तो जो कि आज बांग्लादेश में है, तो वे किसी दूसरे मठ की ओर क्यों जा रहे हैं। तब कृष्णा उसे समझाते हैं, पुराने समय में नालंदा, सोमपुर, विक्रमशिला और नंदीगिरी जैसे बौद्ध मठ एक दूसरे से जुड़े थे, जैसे शरीर की नसें जुड़ी होती हैं। वे केवल भवन नहीं थे, बल्कि एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे। नंदागिरी के माध्यम से वे सोमपुर से जुड़ी हुई ऊर्जाओं तक पहुंच सकते हैं और सच्चाई जान सकते हैं। दूसरी ओर कोलकाता में सैमी तीनों बहनों को चाइनीज टाउन के एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके खाने में नशीली दवाई मिलाई हो सकती है। कुछ ही देर में तितली, अंकिता, अंतारा तीनों बेहोश हो जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाती हैं। उनके सामने सैमी बैठा होता है और तितली को जोरदार थप्पड़ मारता है। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि दरिंदगी थी। वह कहता है कि उसे बचपन से ही लड़कियों का ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। तभी तितली को समझ आ जाता है कि सैमी का प्यार केवल जाल था, वह उन्हें बेचने के लिए यहाँ लाया है। यह सोचकर तितली टूट जाती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी दोनों बहनें भी नरक में फंस चुकी हैं। उधर रात के अंधेरे में कृष्णा और शुभ नंदागिरी मठ पहुँच चुके हैं। मठ के चारों तरफ घना जंगल था और वातावरण बेहद डरावना। तभी अचानक उनके सामने तीनों लड़कियां अचानक प्रकट हो जाती हैं। लेकिन इस बार वे उन्हें डराने नहीं आई थी। वे जंगल की ओर इशारा कर रही थी, मानो उन्हें रास्ता दिखा रही हों। कृष्णा समझ जाता है कि ये आत्माएं शुरुआत से ही तितली के परिवार को डराकर उसकी मदद कर रही थी। वे चाहती थी कि कृष्णा इस रहस्य तक पहुँचे और उनके साथ हुए अन्याय को खत्म करे। जंगल के भीतर कृष्णा शुभ को बताता है कि यह रेलिक वास्तव में एक कार्मिक एंकर है। 1000 साल पहले 3 लड़कियों को बलि दी गई थी। यह वस्तु उसी घटना की साक्षी है। इसमें उन मासूमों का दर्द और अन्याय कैद है। अब इतिहास खुद को दोहराने वाला है, इसलिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद कृष्णा उस रेलिक को सामने रखकर विशेष तरह की साधना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसके चारों तरफ की ऊर्जा एक तरह का घेरा बना लेती है और उसका मन 1000 साल पीछे चला जाता है। वह देखता है कि रत्नाकर शांति वज्रकेतु के सामने खड़े हैं। उसी क्षण वर्तमान में सैमी भी अपने अड्डे पर बैठा शराब पी रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाता है। वह खुद को उस प्राचीन मठ में खड़ा देखता है। उसके सामने वज्रकेतु खड़ा था और चौंकाने वाली बात यह थी कि वज्रकेतु और सैमी का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। तभी सैमी की हथेली पर बना एक तीर चमकने लगता है और दर्द से वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसके दोस्त घबरा जाते हैं, जबकि सैमी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हमें 1000 साल पुराने दृश्य को दिखाया जाता है, जहां रत्नाकर शांति वज्रकेतु को भयानक श्राप देते हैं। वह कहते हैं कि पवित्र मठ में मासूम लड़कियों की बलि देकर अमरता पाने की कोशिश करना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए वज्रकेतु की पूरी वंश परंपरा इस बोझ को उठाएगी। हर 100 साल में उसके वंश में उसी तरह एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला इंसान जन्म लेगा और धीरे धीरे उसका खानदान खत्म हो जाएगा। ठीक 1000 साल बाद वज्रकेतु स्वयं पुनर्जन्म लेकर लौटेगा, लेकिन वह कभी इस रेलिक को हासिल नहीं कर पाएगा। यही रेलिक उसके पाप की गवाही बनकर उसे सजा देता रहेगा। अब साफ हो चुका था कि सैमी वास्तव में वज्रकेतु का पुनर्जन्म है। बचपन से उसके भीतर जो क्रूरता थी वही अब पूरी तरह सामने आ रही थी। उसकी हथेली का निशान, बार बार दिखने वाले दृश्य उसकी असली पहचान जगा रहे थे। दूसरी तरफ शुभ के घर में पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस को पता चलता है कि तीनों लड़कियां बालाघाट सियालदाह से ट्रेन में चढ़ी थी और किसी तरह की जबरदस्ती के निशान नहीं मिले, इसलिए मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लग रहा है। तितली के पिता अब भी कृष्णा पर शक कर रहे थे। उन्हें लगता है कि यह सब उसी की चाल है, लेकिन शुभ जानता था कि कृष्णा अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।
इधर कृष्णा टेनिया के घर पहुंचता है जहां ताला लगा हुआ था। जैसे ही वह दरवाजा छूता है उसे महसूस होता है कि माया मर चुकी है। पड़ोस की एक औरत बताती है कि उसका बेटा उसकी अंतिम यात्रा में भी नहीं आया। यह सुनकर कृष्णा कहता है इस वंश की जड़ें पहले से ही सड़ चुकी थी, अब समय आ गया है पूरे पेड़ को उखाड़ फेंकने का। उसी समय सैमी बार बार आईने में खुद के भीतर वज्रकेतु का चेहरा देखने लगता है। उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। तब उसके दोस्त फोन करके उसे बताते हैं कि वे उन लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करने वाले हैं। यह सुनते ही सैमी का गुस्सा आग बबूला हो जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कोई उन लड़कियों को हाथ नहीं लगाएगा। उसके भीतर कहीं न कहीं कोई दूसरी लड़ाई चल रही थी। इधर कृष्णा एक टैक्सी में बैठकर उस रैली को कंपास की तरह इस्तेमाल करते हुए लड़कियों की तलाश कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन ड्राइवर को लगातार रास्ता बता रहा था। ड्राइवर भी डर और हैरानी से उसे देखता रहता है क्योंकि कृष्णा बिना देखे उसे सही दिशा बता रहा था। रात में सैमी एक लड़की को अपने अड्डे पर लाता है जिसे उसने फिल्म की हीरोइन बनाने का सपना दिखाया था। तभी अचानक कमरे में वही 3 आत्माएं दिखाने देने लगती हैं जिनकी बलि 1000 साल पहले दे चुकी थी। वे सैमी को घूर रही थी कि आखिर वह कब तक कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। सैमी के सामने बार बार उन 3 लड़कियों की आत्माएं दिखाने देने लगी। वे उसे घूर रही थी, मानो पूछ रही होगी आखिर उसे कितना खून चाहिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद करने के बाद उसका मन भरेगा। उन डरावने दृश्य में सैमी पहली बार अंदर से हिलने लगा। वो उस लड़की को छोड़ देता है लेकिन उसी समय दूसरी तरफ तितली, अंकिता, अंतारा मौका देखकर उन दोनों लड़कों पर हमला करती हैं और भाग निकलती हैं। वे सड़क पर पहुंच जाती हैं जहां अचानक एक पुलिस वैन आकर रुकती है। एक पुलिस अफसर उन्हें बचाने का नाटक करते हुए गाड़ी में बैठा लेता है। उधर कृष्णा भी उसी इलाके में पहुंच चुके थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि लड़कियां यहीं कहीं हैं। तभी वही पुलिस वैन उनके सामने से गुजरती है। कृष्णा को लगता है कि शायद पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह ले जा रही है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। वह पुलिस अफसर इस मानव तस्करी का गिरोह था और सालों से सैमी की मदद कर रहा था। उसी वैन में बैठकर तीनों लड़कियों को फिर से सैमी के अड्डे पर ले जाया जाता है। अब सैमी पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बची थी। वह तितली को अपने सामने घसीट कर लाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी भगवान हेरुका और माँ वज्रावाही की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर देखते ही उसके दिमाग में 1000 साल पुरानी यादें कदहोने लगती हैं। उसे बलि, खून, श्राप से जुड़े सारे दृश्य याद आने लगते हैं। वह घबरा कर पीछे हट जाता है। उसकी हथेली पर बना तीर फिर से चमकने लगता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके भीतर आखिर क्या जग रहा है। इसके बाद वह अपने दोनों लड़कों को आदेश देता है कि तीनों लड़कियों को बांध कर रखा जाए ताकि वे भाग न सकें। फिर वह एक बड़ा धारदार गोइता और लकड़ी का तख्ता लेकर आता है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावना पागलपन था कि कोई उसके सामने नहीं बोल पाता। ऐसा लग रहा था जैसे सैमी नहीं बल्कि 1000 साल पुराना वज्रकेतु वापस लौट आया हो। अब सैमी पूरी तरह से वज्रकेतु बन चुका था। उसकी चेतना, उसकी क्रूरता, उसका पागलपन सब कुछ जाग चुका था। वह दीवार पर अपने हाथों से माँ वज्रावाही और लॉर्ड हेरुका की आकृति बनाता है और अजीब तरह की खुशी महसूस करता है। दूसरी तरफ तितली के घर में पुलिस को पता चलता है कि लड़कियों की मोबाइल की आखिरी लोकेशन कोलकाता के तरातल इंडस्ट्रियल एरिया में मिली है। यह खबर सुनते ही सैमी से मिला हुआ भ्रष्ट पुलिस अफसर घबरा जाता है क्योंकि अगर असली पुलिस वहां पहुंच गई तो उसका राज खुल जाएगा। वो तुरंत सैमी को कॉल करता है, लेकिन उस समय सैमी पूरी तरह अपने पागलपन में डूबा हुआ था, इसलिए वह खुद ही वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर सैमी तितली को बलि देने के लिए तैयार करता है। उसका मानना था कि 1000 साल पहले उसकी साधना अधूरी रह गई थी, लेकिन अब वह उसी अनुष्ठान को पूरा करेगा। वह तितली को लॉर्ड हेरुका के सामने चढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह गोइता उठाकर तितली की ओर बढ़ता है, अचानक हवा का एक तेज झोंका उसे रोक देता है और उसका हथियार दूर जाकर गिरता है। अब तक वहां कृष्णा पहुंच चुके थे। कृष्णा की शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो चुकी थी। वह सैमी से कहते हैं कि 1000 साल पहले रत्नाकर शक्ति ने श्राप देते हुए कहा था कि ठीक 1000 साल बाद माँ वज्रावाही स्वयं मानव रूप में जन्म लेकर वज्रकेतु का अंत करेंगी और वह रूप कोई और नहीं बल्कि तितली है। कृष्णा बताता है कि
कि तितली के भीतर देवी की शक्तियाँ छिपी हुई हैं और उसका जागरण होना बाकी है। इसके बाद वहाँ भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कृष्णा लगातार तितली से कहता है कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, अपने वास्तविक रूप को जागृत करे, लेकिन तभी पीछे से वही भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर कृष्णा को आकर गोली मार देता है। कृष्णा जमीन पर गिर पड़ते हैं, फिर भी आखिरी सांस तक देवी का आवाहन करते रहते हैं। धीरे धीरे कमरे की सारी मोमबत्तियां और दीपक बुझ जाते हैं। वातावरण अचानक बदल जाता है। ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया हो। अगले ही पल तितली का रूप बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं, माथे पर तीसरी आंख उभर आती है। उसके गले में वही अपराजिता फूलों की माला दिखाई देती है जो लता रोज पूजा में चढ़ाया करती थी। अब तितली नहीं बल्कि माँ वज्रराही प्रकट हो चुकी थी। देवी के सामने वृषकेतु घुटनों पर गिर जाता है। वह कांपते हुए क्षमा मांगता है। कुछ पल के लिए देवी उसके सर पर हाथ रखती है, लेकिन फिर उन्हें 1000 साल पुराना पाप याद आता है। अगले ही क्षण वो उसका गला काट देती है और उसी गोते से उस भ्रष्टाचार पुलिस अफसर के ऊपर हमला करके उसी को खत्म कर देती है, जिसने मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके उसका साथ दिया था। माँ वज्रवाही को अक्सर अपने हाथों में कटा हुआ सिर दिखाया जाता है, जो बुराई और अहंकार के अंत का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भी वही हुआ, पाप का अंत हो चुका था। इसके बाद देवी कृष्णा की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में करुणा थी। वे उसके घाव को छूती हैं और धीरे धीरे कृष्णा की सांसें लौट आती हैं। वह जीवित हो जाता है। कुछ देर बाद तितली को होश आता है। देवी शांत हो चुकी थी। तितली अपने सामान्य रूप में लौट आई थी। वह डर रही थी क्योंकि उसे ठीक से याद नहीं था कि उसके भीतर क्या जागा था। लेकिन अब तीनों बहनें सुरक्षित थी। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है, लेकिन वहां केवल लाशें मिलती हैं। कृष्णा वहां से जा चुका था। पुलिस को लगता है कि सैमी और उसके गिरोह के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई होगी। कोई नहीं जानता था कि असल में लड़कियों को बचाने के लिए कौन आया था। घर लौटने के बाद तितली और उसकी माँ सबको बताती है कि कृष्णा अंकल ने ही उनकी जान बचाई। अगर वह समय पर नहीं आते तो वे कभी वापस नहीं लौट पाती। आखिरी सीन में हम कृष्णा को नदी के पास देखते हैं, जो उस रैली को पवित्र भस्म के साथ जमीन में दफना देते हैं और उसके ऊपर वही लाल फूल चढ़ाते हैं। तभी उसके गुरु की आत्मा फिर से प्रकट होती है और कहती है यहाँ उसका काम खत्म हो चुका है, अब उसे दूसरी जगह जाना होगा जहाँ एक अभिश्रापित शक्ति लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। इसी तरह यह हॉरर सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैंने आपको बीच बीच में एपिसोड का ब्रेक नहीं दिया कि यहाँ से ये एपिसोड खत्म हो रहा है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें 6 एपिसोड थे और सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। यह एक बंगाली हॉरर मूवी थी जिसका कॉन्सेप्ट देवी देवताओं को लेकर था, जो कि बंगाल में आज भी मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।